युधिष्ठिर की राज्य प्रणाली। आइए अब जानते हैं कि युधिष्ठिर किस प्रकार की राज्य प्रणाली अपनाए थे। युधिष्ठिर का राज्य इंद्रप्रस्थ में स्थापित हुआ। इस संबंध में यह बताना निस्संदेह रुचिकर होगा कि युधिष्ठिर की राज्य प्रणाली कैसी थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के मंत्री थे और सच पूछो तो उसके राज्य के कर्ता धर्ता यही थे। इसलिए श्री कृष्ण की जीवनी में भी इस राज्य प्रणाली का वर्णन अप्रासंगिक नहीं है। इस प्रणाली का सीधा स्पष्ट विवरण महाभारत में कहीं नहीं दिया गया, परंतु हाँ, युधिष्ठिर की सभा में जब उसका निर्माण मैं द्वारा हो चुका और अन्य ऋषियों के साथ नारद भी आए हैं, उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए हैं। वे तत्कालिक राजनीति का सार प्रतीत होते हैं। महाभारत के युद्ध के 15 वर्ष पश्चात धृतराष्ट्र ने वनवास लिया है। उन्होंने जाने से पूर्व युधिष्ठिर को उपदेश किया है। वह भी उस समय की नीति के संबंध में एक सुंदर संदर्भ है। इन संदर्भों से अधिक महत्वपूर्ण भीष्म पितामह के वह 50 दिन का उपदेश है जो उन्होंने शरशैया पर पड़े पड़े मुख्यतः युधिष्ठिर को और उसके साथ साथ उसके अन्य साथियों को भी किया है। उसमें समाज शास्त्र संबंधी अनेक विषयों का प्रसंग चला है। राजधर्म को भीष्म ने सबसे उत्तम विद्या, सबसे उत्तम योग, सबसे उत्तम कर्म, सबसे उत्तम धर्म माना है। इस धर्म के विश्लेषण करते हुए उन्होंने अराजकता की भयंकर आपत्तियों की ओर निर्देश कर राजपद की महत्ता को इस कथानक के द्वारा प्रदर्शित किया है। हे कुरु वंश के वीर, सतयुग में राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई, आप निश्चय से वह संपूर्ण वृतांत सुनिए। तब तो न राज्य था, न राजा, न दंड, न दांडिक। सभी लोग धर्म पूर्वक एक दूसरे की रक्षा करते थे। इस प्रकार परस्पर रक्षा करते करते लोगों में गिरावट आ गई। उनमें मोह का प्रवेश हुआ। मोह से बुद्धि का नाश हुआ और इससे धर्म का नाश हो गया। जो पदार्थ प्राप्त न था उसकी चिंता करने लगे। तब काम उत्पन्न हुआ। काम से राग और राग के अधीन हो गए। राग के वश कार्य अकार्य, गम्य अगम्य, वाच्य अवाच्य का ज्ञान जाता रहा। भक्ष्य अभक्ष्य, दोष अदोष वे कुछ नहीं छोड़ते थे। इस विप्लव में वेद का नाश हो गया। वेद और धर्म के नष्ट होने पर देवता लोग डरे। वे ब्रह्मा के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, नरलोक में सनातन ब्रह्म अर्थात वेद नष्ट हो गया है। लोभ मोह आदि बातों की प्रबलता है, इससे हम डर गए हैं। वेद के विनाश से धर्म का लोप हो गया है। इससे हम देवता मनुष्यों की कोटि में आ गए हैं। मनुष्य ऊपर को वर्षा करते हैं, हम नीचे को। उन्होंने यज्ञ याज्ञ छोड़ दिए हैं, अतः हमारा जीवन संकट में है। अब जिस रीति से भी हमारा कल्याण हो वह सोचिए। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। इस पर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, आप डर छोड़ दीजिए, मैं आपके कल्याण का उपाय करूंगा। तब ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्याय का एक पुस्तक रचा जिसमें धर्म, अर्थ और काम का वर्णन था। इस नीति शास्त्र को सबसे पूर्व शंकर ने ग्रहण किया। ब्रह्मा के रचे उस महान शास्त्र का संक्षेप किया। उसका नाम बैलाक्ष था। इसमें 10,000 अध्याय थे। उन्होंने उसका संक्षेप 5,000 अध्यायों में कर दिया। बृहस्पति ने उसका भी संक्षेप कर 3,000 अध्याय ही रहने दिए। शुक्र ने 1,000 अध्याय कर दिए। इसके पश्चात देवता लोग विष्णु के पास गए। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होने योग्य हो उसका आदेश कीजिए। विष्णु ने सोचकर एक मानस पुत्र उत्पन्न किया जो तेज से पैदा हुआ था और उसका नाम विराज रखा। विराज ने पृथ्वी का राज पसंद किया और उसकी रुचि संन्यास में हुई। उसका पुत्र हुआ कीर्तिमान, वह भी मनुष्य से बढ़कर हुआ। उसका पुत्र हुआ कदर्म, उसने महान तप किया। कदर्म का पुत्र था अनंग,
वह प्रजा का रक्षक था और दंड नीति में कुशल था। अनंग का पुत्र था नीतिमान। वह बड़ा राजा हुआ, परंतु इंद्रियों को वश में न रख सका। मृत्यु की पुत्री सुनीता से उसका पुत्र हुआ वेन। वह अधर्मी था, राग द्वेष का दास था। ब्रह्मवादी ऋषियों ने कुश पर मंत्र पढ़ उसे मार डाला। उसके दाहिने उरु का मंथन किया तो उसमें से एक विकृत बौना मनुष्य पैदा हुआ। फिर उसके दाहिने हाथ को मथा तो उसमें से इंद्र के सदृश मनुष्य पैदा हुआ। सारी दंड नीति उसके ऊपर आश्रित हुई। उसे देवताओं और ऋषियों ने कहा, मन, कर्म और वाणी से बार बार यह प्रतिज्ञा कर कि मैं भौम ब्रह्म का पालन करूंगा। इस दंड नीति में जो भी धर्म कहा गया है उसी का निश्चय से मैं आश्रय करूंगा, अपनी इच्छा से नहीं। ब्राह्मणों को मैं दंड नहीं दूंगा, संसार को संकट से बचाऊंगा। विष्णु, इंद्र, देवताओं और ऋषियों तथा स्वयं ब्रह्मा ने उसका अभिषेक किया। स्वयं सनातन विष्णु ने उसकी यह कहकर प्रतिष्ठा की कि हे राजन, तेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई न करेगा। तब भगवान विष्णु ने उस मनुष्य में स्वयं प्रविष्ट हुए, इसलिए जगत उसे प्रणाम करता है। 62वें अध्याय में भीष्म अराजकता को महत्तम अनिष्ट बतलाकर राजा के लिए कहते हैं, जो मनुष्य मन से भी उसका बुरा चिंतन करता है वह निश्चय दुख पाता है, मरकर भी नरक को जाता है। राजा का यह मनुष्य है ऐसा समझकर अपमान नहीं करना चाहिए। वह वास्तव में एक महान देव है जिसने मनुष्य का रूप धारण किया है। ऊपर के संदर्भों में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में महाभारत कालीन आर्य नीतिज्ञों की कल्पना का उल्लेख है। इस कल्पना के अनुसार आरंभ में धर्म का राज्य था। समय बीतते ज्यों-ज्यों लोग पापी होते गए उन्हें राज्य की आवश्यकता हुई। एक और स्थान पर यह कहकर कि राष्ट्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है राजा की अभिषेक करना, राज्योत्पत्ति संबंधी अपर्युक्त धारणा को एक और कथानक द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। इस कथानक में सृष्टि के आरंभ में धार्मिक अराजकता का उल्लेख न कर सीधा कहा गया है, अराजकता से प्रजाएं नष्ट हो रही थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी, ऐसा सुनने में आया है। उन्होंने मिलकर आपस में कुछ समझौता कर लिया है, जो कि वाणी का छूट, दंड, पुरुष पराई स्त्री का जार हमारे समझौते को तोड़ेगा, हम छेक देंगे। यह समझौता सभी वर्णों पर लागू होगा। वे कुछ समय इस समझौते पर चलते रहे। अंत में दुखी होकर वे ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि हम बिना राजा के नष्ट हो रहे हैं, हमें राजा दीजिए जिसकी हम सब मिलकर पूजा करें और वह हम सबकी रक्षा करे। ब्रह्मा ने मनु को राजा बनाया। मनु को पसंद न किया। उन्होंने कहा, मैं पाप से डरता हूँ, राजा का काम कठिन है, विशेषतया मनुष्यों का या राजा का, जो सदा मिथ्याचरण करते हैं। प्रजाओं ने कहा, आप डरिए नहीं, हम आपको धन देंगे, पशुओं का हम आपको 5 देंगे और धान आदि का 10, और जो धर्म प्रजा के लोग करेंगे उसका 4 भाग भी आपका ही होगा। ऊपर के उल्लेखों में अराजकता की अवस्था मत्स्य में मत्स्य न्याघ्र की प्रबलता और उसकी निवृत्ति के लिए प्रजा के परस्पर समझौते की धारणा का, अंत में राजा की नियुक्ति किसी दैव शक्ति द्वारा होने का स्पष्ट निर्देश है। पृथु की उत्पत्ति तो हुई ही सीधी देवताओं से है, उसका वंश विष्णु से चला है। कुछ पीढ़ियां तो मानस संतति द्वारा चलती रही हैं, अंत में वैन मैथुन द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर उसके दाहिने हाथ से पृथु
प्रकट हुआ है। उसका अभिषेक देवताओं ने किया है। विष्णु ने उनको अंतिक्रम्य होने का वर दिया है। इससे भी संतुष्ट न होकर स्वयं विष्णु ने उसके शरीर में प्रवेश किया है। मनु का उसकी प्रजा के साथ हुआ समझौता ही है, पर समझौते का कारण ब्रह्मा का आदेश है। नर रूप देवता की उत्पत्ति इस मनु के अभिषेक के झट पश्चात आई है। मनु की कथा 66वें अध्याय में और नर रूप देवता की उक्ति 67वें अध्याय में हुई है। युद्ध के क्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने अस्त्र धारण कर भीष्म पर प्रहार करने से पूर्व उसे दुर्योधन का न्याय शून्य पक्ष स्वीकार करने का दोष दिया है, तो उसके उत्तर में भी भीष्म यही तो कहते हैं कि राजा परम देव है, अतः उसका साथ नहीं छोड़ा जा सकता। दुर्योधन को भी भीष्म ने एक स्थान पर कहा है कि आप राजाओं ही से लड़ना चाहिए। इन बातों से पता चलता है कि राजा की उस समय एक अलौकिक सत्ता समझी जाती थी। राजा देव था, मनुष्य नहीं। उसकी उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र, वह किसी कारण से अयोग्य हो तो उससे छोटा अथवा राजवंश का कोई और वंशज ही हो सकता था। राजा में प्रजा की अचल अवस्था होती थी। दुष्ट राजा की हत्या भी की जा सकती थी, परंतु इसका अधिकार ऋषियों को था। वे अपने कुशाग्र द्वारा, जो उनके तप और सरल सांसारिक वैभव से रहित जीवन का उल्लंघन था, राजा को राज्यच्युत कर सकते थे। इन ऋषियों पर उनका राज्य नहीं होता था। ब्राह्मणों को दंड देने का उसे अधिकार नहीं था। क्रमशः